नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम आंवला नवमी की कथा सुनते हैं। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु और आंवले की पेड़ की पूजा करने के साथ साथ दान पुण्य करने का विशेष ही महत्व है। इस दिन व्रत पूजा पाठ करने के साथ साथ इस व्रत का कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवला के पेड़ की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ साथ 100 परिवार पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हर रोग दोष और भय से छुटकारा मिल जाता है। इस साल आंवला नवमी का व्रत नवंबर को मनाया जा रहा है। माना जाता है कि इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने के साथ साथ इस व्रत का कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। आइए आंवला नवमी व्रत कथा सुनते हैं। आंवला नवमी की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक सेठ रहते थे। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही सोना चांदी आदि भेंट भी देता था। लेकिन यह सब चीज़ें सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वह अपने पिता से खूब लड़ते और झगड़ते थे। इन सब चीज़ों से तंग आकर सेठ से ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। इसके साथ ही जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान रख ली। दुकान के आगे एक आंवला का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। साथ ही उसने अपने नियम को ना तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले की पूजा करनी शुरू कर दी और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। जिस तरह सेठ और सेठ के बेटों को सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई, उसी तरह सभी भक्तों को, सुनने वालों को भी सुख समृद्धि की प्राप्ति हो।